अभिनव पांडे, ठीक है। एक कन्या लग्न का जन्म है। कन्या लग्न के जन्म के अंदर 2 ग्रह कारक होते हैं, एक होता है बृहस्पति, एक होता है बुध। कारण क्या है कि जो 6 नंबर लिखा है वो कन्या राशि होती है, और जो 3 नंबर लिखा है वो आपकी मिथुन राशि होती है, और 9 नंबर धनु, 12 नंबर मीन राशि होती है। इन 4 केंद्रों के स्वामी ग्रह जो होते हैं बुध और बृहस्पति होते हैं, ठीक है। आपस में इनकी बनती नहीं है क्योंकि कुछ गड़बड़ियां हैं, वो एक कहानी है लंबी, बाद में बताएंगे। लेकिन तब भी कन्या लग्न के अंदर ये 2 ग्रह कारक होते हैं, तो इनके लिए जो रत्न है, उपाय हैं, उनमें पीला पुखराज 5 से 11 रत्ती का थर्सडे के दिन गोल्ड या सिल्वर में इंडेक्स फिंगर में, और पन्ना 5 से 9 रत्ती का वेडनेसडे के दिन रिंग फिंगर या लास्ट फिंगर में। अगर उंगली छोटी है बहुत ज़्यादा तो रिंग फिंगर में भी पहना जा सकता है, ठीक है। कुंडली में जो दोष हैं, ग्रह जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि घर के अंदर अशांति बनी हुई है, काम पूरी तरह से नहीं हो रहे। कारण क्या है, चौथे घर के अंदर शनि चंद्रमा के साथ बैठे। शनि चंद्रमा का योग अच्छा नहीं होता। चंद्रमा मन का कारक होता है, और शनि साथ में बैठ जाए तो मन की सोची हुई चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा, इनकी कुंडली में स्त्री संबंधी दोष लिखे हुए हैं। शुक्र राहु के साथ है, जिसके कारण हमने मना किया है कि आप इनकी शादी तत्काल प्रभाव से ना करिए। मैंने आपको कल 2 लोगों के बारे में बताया था कि एक तेलीबाग में एक सरदार जी थे सुखबीर सिंह, उनके बेटे के साथ हुआ, सुखबीर सिंह के साथ हुआ, और दूसरा जो मैंने बताया कि बिल्ला पंसारी श्रृंगार नगर में जो है उनके बेटे पुनीत के साथ हुआ। वो मेरी दोनों मना की हुई थी शादी, इससे पहले बहुत सारी और भी हो चुकी हैं। तो इसमें शुक्र और राहु का एक दोष है। ये शुक्र राहु का जो दोष होता है वो लड़की की तरफ से, स्त्री की तरफ से कुछ लांछन लगवाता है, परेशानी करवाता है, लड़की ढंग की नहीं आती और वो गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार, आप लोगों सीधे साधे लोग, इस कुंडली में लिखा है कि आप लोग पूजा पाठ करने वाले, धर्म भीरू, भगवान की कृपा पात्र वाले हो, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो गड़बड़ है। लेकिन जो गुरु है वो 10वें घर में बैठा है। 10वें घर में बैठा गुरु कहता है कि पूजा पाठ, भक्ति, दान, दर्शन के कारण जीवन में सक्सेस मिल रही है। तो हमारी सलाह ये है कि जो हमने आपको 3 फरवरी 2027 बताया, उससे पहले आप शादी के लिए इनकी, आप अपने भैया की शादी ना करिए। करें ही ना कि मतलब रिश्ते आ रहे हैं तो उनको हम बात वगैरह कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप बात भी करती हैं तो आप इंगेजमेंट, तिलक, शादी जो है, सिर्फ बात या सी शादी एज अ प्रोसेस होती है ना, ऐसे तो कि आज हमने कर लिया हम कल उनकी शादी करेंगे। बातचीत कर लीजिए, तो 5-6 कुंडली मैच करा लीजिएगा। कुंडली अगर मैच करेगी हम बता देंगे। आपके भैया मंगली नहीं है, ठीक है। जो लड़की आए कोशिश करिएगा कि वो भी मंगली ना हो। दूसरी बात की कुंडली जो लड़कियों की भेजी जाती हैं उसमें जो परिवार करता है उसकी उम्र छुपाने की कोशिश करता है, कुंडली गलत बनाकर भेजता है। तो लड़की की जो, हुआ है कि वो एज कम, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कृणाल जयकिशन राणा करके हैं, उन्होंने हमसे पूजा वूजा करवाई सारी। ताज में आए थे, ताज की मैनेजर पूनम ने हमारा नंबर दिया, हमने उपाय बताए, उन्होंने शादी वादी कर ली। शादी कर हमको यूएस जाने के लिए बोला था, वो सारे काम भी उनके हो गए। उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट की, ठीक है। लेकिन लड़की की कुंडली मुझे नहीं दिखाई, और उस लड़की को लेकर अचानक शादी से 5 दिन पहले कहते हैं कि आप बॉम्बे आ जाइए, शादी अटेंड कर लीजिए। मैंने कहा मेरे पास इतना वक्त ही नहीं कि मैं एकदम से आ जाऊं और चला जाऊं। तो चले गए। लेकर जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर यूएस के अंदर सारा काम खुद करना पड़ता है, वो काम लड़की को करने पड़े। उसने कहीं झगड़ा वगड़ा कर लिया, वो रिश्ता टूट गया। तो उनके करीब 18 लाख रुपए तो उनको लड़की को देने पड़े, और लेकर जाने आने का जो खर्चा हुआ सो अलग, और ये चीज़ें। वो दूसरी शादी में था। तो अब की बार उन्होंने बोला है, उनकी मम्मी ने बोला है, धर्मिला जी ने, कि मैं आगे से सतनाम भैया गलती से भी बिना आपसे पूछे नहीं करूँगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि लड़की की कुंडली है, इसकी उम्र कम करके कुंडली मैच करा दो, ये मंगली ना दिखें, वो मंगली ना दिखें, ग्रह मिलवा दो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखकर तब काम करिएगा। जिसकी कुंडली आए उसके हाथ की दोनों फ़ोटो और उसकी फ़ोटो ज़रूर चाहिए, तभी मैचिंग होती है। अब मान लीजिए किसी की हमारे पास कुंडली आते हैं कि बताइए इसकी उम्र कितनी है, ये जीवित है कि नहीं, मर गया, इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। तो इस चक्रों में ज्योतिषियों को नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक सामने इंसान के हाथ की फ़ोटो ना आ जाए तब तक उसके ग्रहों का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही समय पर एक ही हॉस्पिटल में, एक ही शहर में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। सबका जीवन अलग अलग होता है, ठीक है। और कोई सवाल?
हाँ, तो आप बातचीत करिए, लेकिन शादी जो है 3 फरवरी 2027 के बाद ही करिएगा। राहु में केतु के अंतर में ना करें। इनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु है और राहु के बिल्कुल सामने केतु होता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। इसका सिर जो है वो राहु है, धड़ जो है वो केतु है। ये पूरा राक्षस है जिसने कि अमृतपान किया था छल से। तो आपको छल से रिश्ता होने के योग हैं, इसलिए ये ना करिएगा। ठीक, फंस जाएंगे आप लोग, पूरा परिवार फंस जाएगा।